प्रेज द लॉर्ड एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं शिवशंकर तिवारी आज दो लोगों के महत्व के बारे में बात करूंगा। बाइबल में हम जगह जगह देखते हैं कि दो लोगों की संगति पर और दो लोगों की यूनिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 18वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में जो है उनके लिए हो जाएगी। जी हाँ, हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया कि दो जन, है ना। और दो जन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एक यूनिटी दिखती है और उनका एक मन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि एक मन के होते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार का एक प्रेम का प्रकटीकरण होता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। जहाँ भी एकता है, जहाँ भी एक मन है, आपस में फूट नहीं है, आपस में डिफरेंस नहीं है, लेकिन लगाव है, एक बॉन्डिंग है, एकता है, वहाँ परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है ना। गॉड इज लव, बाइबल हमें बताती है। इसके साथ ही हम देखेंगे शभोपदेशक की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जी हाँ, हम देखते हैं कि कई बार हम जीवन में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। हमें एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है, जिसके साथ हम अपने दुखों को बांट सके, जो मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा हो, जब हम गिरें तो वो हमें सहारा दे, है ना। हम देखते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, हम एक समाज में रहने वाले इंसान हैं और हमें भी किसी के प्यार की ज़रूरत, किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। एक अकेला इंसान हार जाएगा, लेकिन यदि उसके साथ कोई कंपेनियन खड़ा हो तो वो बड़े से बड़े युद्ध को भी जीत सकता है ना। लेकिन हम देखेंगे कि दो जनों का साथ में रहना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उनका एक मन का होना भी बहुत आवश्यक है। हमने ऊपर पढ़ा, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। दो लोगों का सिर्फ साथ में रहना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उनके मन का भी एक होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को दो दो करके भेजा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि एक हो सकता है शैतान के द्वारा भरमाया जाए, लेकिन जब दूसरा उसके साथ होगा तो वो उसे सचेत करेगा, वो उसे गिरने से, उसे हारने से, उसे डूबने से बचाएगा। तो आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि यदि आज आप अकेले हैं तो परमेश्वर आपको भी एक ऐसा साथी दे। हो सकता है कि आपके पास परिवार में और कोई ना हो, कोई दोस्त ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा, वो सच्चा सहायक, वो सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक है जो मेरी गवाही देता है, वो है पवित्र आत्मा, जो हमेशा उनके साथ रहता है। कई लोग बोलते हैं कि बाइबल में तो लिखा है कि जहाँ दो या दो से अधिक इकट्ठे होंगे वहाँ परमेश्वर उनके बीच में होगा। लेकिन मेरी तो मैरिज नहीं हुई और मैं कमरे में अकेला रहता हूँ, मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर आया हूँ, तो क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहते? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ दो या दो से अधिक, वो दूसरा कौन है? वो दूसरा पवित्र आत्मा है, जो आपके साथ आहें भर भर के प्रार्थना करता है ना। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। और सच में जब तक हम अकेले हैं हम अधूरे हैं, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा, वो सहायक आपके साथ आएगा तो आप पूरे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करेगा। अगर आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप हमें 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।